हे गाइस, वेलकम बैक टू द अल्फा कॉमिक्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नोवा अर्थ पर हाइपर स्पीड में पहुंचता है और सेल्फ कंट्रोल खोने की वजह से पहले वो एक एयरप्लेन और फिर एक बिल्डिंग से टकराते हुए क्रैश हो जाता है और एवेंजर्स को किसी के आने की वार्निंग देता है। इधर यूटोपिया में फिनिक्स फोर्स के अर्थ के पास आने की वजह से होप उसकी पावर्स को कॉपी कर लेती है, जिसे देखकर वहाँ सभी चौंक जाते हैं। आयरन मैन नोवा की ड्रेस पर से एनर्जी सिग्नेचर पहचानकर सबको बताता है कि वो फिनिक्स फोर्स है जो अर्थ पे आ रही है। तभी आयरन मैन को सेम एनर्जी सिग्नेचर का अर्थ पे होने का सिग्नल मिलता है जो होप की वजह से हुआ था। तब कैप्टन होप को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने के लिए यूटोपिया पहुंचते हैं, पर वहां साइक्लॉप्स कैप्टन को मना कर देता है। कैप उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह ह्यूमन और म्यूटेंट्स के बीच की बात नहीं है। फिनिक्स फोर्स आ रही है और उसे रोकने के लिए हम सभी को एक साथ काम करना होगा। पर साइक्लॉप्स कैप्टन पर अटैक कर देता है और कैप्टन सभी एवेंजर्स को वहां बुला लेते हैं। अब आगे शील्ड हेलिकैरियर यूटोपिया के ऊपर होता है। कैप्टन के ऑर्डर पे सभी एवेंजर्स वहां आ जाते हैं। साइक्लॉप्स से सब कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। तब साइक्लॉप्स सबको बताता है कि ज़रा देखो उन्हें, वो यहाँ पूरी तैयारी से आए हैं। जैसे ही हमें हमारी मसीहा मिली वो उसे हमसे छीन लेना चाहते हैं। ऊपर हेलिकैरियर पे आयरन फिस्ट कहता है कि उस बिल्डिंग में बच्चे हैं। साइक्लॉप्स आखिर क्या सोच रहा था जो उसने फाइट स्टार्ट की। आयरन मैन कहता है कि वो हम सबके साथ गेम खेल रहा है, वो चाहता है कि सबको हम बुरे दिखाई दें। तब हम देखते हैं कोलोसस को हेलिकैरियर की तरफ बढ़ते हुए, जिसे मैग्नीटो मैग्नेटिक पावर से हेलिकैरियर की तरफ ले जा रहा होता है और हेलिकैरियर में क्रैश करके उसमें होल कर देता है। कोलोसस एवेंजर से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और ऐसा कहकर वो हेलिकैरियर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। पीछे से कोई कोलोसस से पूछता है, तो तुम ही हो यूटोपिया में सबसे पावरफुल। वो आवाज़ हल्क की थी और नेक्स्ट मोमेंट वो कोलोसस पे अटैक कर देता है। उनके बीच होने वाली फाइट से वहाँ खड़े कई एवेंजर्स नीचे पानी में गिर जाते हैं। पानी में नेमोर उनके पास पहुँचता है। वो हाथ जो समुद्र की सबसे खतरनाक जगह मारियाना ट्रेंच को टच कर चुका होता है, वो एक लिविंग स्टोन के जबड़े पर पड़ता है और द थिंग दूर जाकर गिरता है। तभी पावरमैन यानी ल्यूक केज नेमोर को भी एक ज़ोरदार पंच मारता है। एक एटलांटिस का राजा और दूसरा अनब्रेकेबल स्किन वाला एवेंजर, दोनों ही हार मानने के बजाय मरना पसंद करते। ऊपर आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज साइक्लॉप्स के अटैक से बच रहे होते हैं। नीचे साइक्लॉप्स एमा से कहता है कि टेलीपैथिक लिंक्स बनाओ जिससे हम सब कोऑर्डिनेट कर सकें, और साइक्लॉप्स स्टॉर्म से उन जेट्स से निपटने के लिए कहता है। तभी कैप्टन की इंडिस्ट्रक्टिबल शील्ड साइक्लॉप्स के सर पर पड़ती है। कैप्टन एवेंजर्स से बीच पर कब्जा करने के लिए कहते हैं और साइक्लॉप्स म्यूटेंट से एवेंजर्स को वापस सी में भेजने को कहता है, और हम देखते हैं एवेंजर्स और एक्समैन को आमने सामने। एमा होप को बिल्डिंग में बाकी म्यूटेंट्स चिल्ड्रन के पास छोड़कर उनसे कहती है कि इसे यहीं रखना, चाहे ये कुछ भी कहे, वरना एवेंजर से ज़्यादा तुम्हें मुझसे बचना पड़ेगा। एमा स्कॉट से कहती है कि एवेंजर्स के माइंड को कंट्रोल करने के लिए मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, सब पीछे हटो, मैं ये सब एंड करने आ रही हूँ। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आती है तभी उस पर आयरन मैन अटैक करते हुए कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम यही सोच रही थी ना कि तुम ये सब खत्म करने वाली हो। तुमने अभी 17,000 माइक्रोस्कोपिक टेलीपैथिक टेजर्स को इनहेल कर लिया। जितना ज़्यादा तुम सोचोगी उतना ही वो तुम्हें शॉक देंगे। तब एमा अपनी स्किन डायमंड में कन्वर्ट करके आयरन मैन पे अटैक करती है। ऑर्गेनिक डायमंड से बना पंच $multi-billion के सूट पे पड़ता है, हिस्ट्री का सबसे महंगा पंच। आयरन मैन रिपल्सर से एमा पर अटैक करके उसे गिरा देता है। तभी उसके सेंसर्स उसे एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड की वार्निंग देते हैं। आयरन मैन देखता है कि वो मैग्नीटो है जिसकी उसे वार्निंग मिली थी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक म्यूटेंट जो मैग्नेटिक मास्टर है उसके सामने एक आदमी जो मेटल सूट पहनता है वो नहीं टिक पाएगा, तो आप टोनी स्टार्क को नहीं जानते कि वो क्या क्या कर सकता है। बहुत दूर पिएट्रो मैक्सिमोफ यानी क्विकसिल्वर, जो वांडा का भाई और मैग्नीटो का बेटा है, टीवी पर यह सब देख रहा होता है और वो वांडा से फाइट को ज्वाइन करने के लिए कहता है। 347 माइल्स और सिर्फ 3.7 सेकंड के बाद क्विकसिल्वर उस बीच पर पहुंचकर
मैग्नीटो को एक पंच मारता है और उससे कहता है, पिताजी आप अब भी वही ओल्ड ट्रिक्स पर अटके हुए हैं। मैग्नीटो कहता है कि तुम हमेशा एक फूलिश बॉय ही रहोगे, कम से कम तुमने अपनी बहन को इस सब में नहीं खींचा। वांडा ये सब टीवी पर देख रही होती है और टीवी ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। वुल्वरीन जो कभी नहीं मरता, वो उस आइलैंड के लोगों से लड़ रहा होता है जिन्हें वो कभी फैमिली मानता था। तभी बिना बादलों के थंडर की आवाज़ सुनाई देती है और ब्लैक पैंथर देखता है कि वो उसकी वाइफ सूजन स्टॉर्म है, जो कहती है कि टचाला हमें ये सब रोकना होगा। टचाला उससे कहता है कि ये सब रोकने का बस एक ही तरीका है कि हम लड़ें। ऊपर बिल्डिंग से होप ये सब देखते हुए कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये सब रोकना होगा। उनमें से एक कहती है कि वहाँ एवेंजर्स हैं, हमारी बिग गन्स को ही ये हैंडल करने दो। ये सुनकर होप उसकी नाक तोड़ देती है। पिछले 8 मिनट्स में ये 4th नोज़ टूटी थी। नीचे कैप्टन और साइक्लॉप्स के बीच फाइट के दौरान आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि म्यूटेंट हो या ना हो, हम सभी यहाँ खतरे में हैं। हम यहाँ फीनिक्स फोर्स की बात कर रहे हैं। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया था। कैप्टन कुछ स्टोन्स साइक्लॉप्स के फेस पर फेंकते हैं, जिससे उसके ऑप्टिकल ब्लास्ट दूसरी तरफ फाइट कर रहे वुल्वरीन को लग जाते हैं। कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ यहाँ सबकी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो, किसी को चोट लगे उससे पहले ये सब खत्म करो। साइक्लॉप्स कैप्टन से कहता है कि उसके लिए अब देर हो चुकी है और फिर से अटैक करता है। कैप्टन उसके ऑप्टिक ब्लास्ट को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी शील्ड साइक्लॉप्स के फेस पर मारते हैं और साइक्लॉप्स गिर जाता है। दूर से बोन्स और नकल्स क्रैकिंग की साउंड भी एक दहाड़ जैसी सुनाई दे रहे होते हैं, जो हल्क और कोलोसस की फाइट की थी। सी में नेमोर और द थिंग और पावरमैन की फाइट की वजह से ज़बरदस्त सी वेव्स सी के किनारों पर टकरा रही थीं। ज़मीन पर पड़ा साइक्लॉप्स मैजिक से पिछले डोर से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर कैप्टन डॉक्टर स्ट्रेंज को उसको पीछे जाने को कहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक से कहते हैं, इलियाना तुम एक टैलेंटेड गर्ल हो, पर क्या तुम्हें लगा था कि तुम अपने दोस्तों को मुझसे बचाकर यहाँ से ले जा सकती हो। मैजिक उसे बताती है कि मुझे पता था कि तुम नोटिस कर लोगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ आने की गलती करोगे। इधर एक म्यूटेंट साइक्लॉप्स को बताता है कि आयरन मैन ने हमारे आइलैंड का सिस्टम हैक कर लिया है, हमारा हारना तय है, बस कुछ ही देर की बात है। साइक्लॉप्स कहता है कि हमें उन्हें सिर्फ उतनी देर के लिए रोकना है जिसमें होप यहाँ से निकल सके, पर तभी वो नोटिस करता है कि वुल्वरीन वहाँ नहीं था। वुल्वरीन और स्पाइडरमैन एक ड्रेन पाइप में चुपचाप अंदर घुस रहे होते हैं। स्पाइडरमैन वुल्वरीन से कहता है कि हम एक बदबूदार पुराने पाइप से चुपचाप अंदर घुस रहे हैं, मैंने पिछले ट्यूसडे से ऐसा कुछ नहीं किया था। वुल्वरीन कहता है कि मैंने तुमसे आने को नहीं कहा था। जैसे जैसे फिनिक्स फोर्स अर्थ के करीब आ रही थी, वैसे वैसे होप की पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। वुल्वरीन और स्पाइडरमैन अंदर पहुंचकर होप और उन बच्चों को पड़े हुए देखते हैं जिन्हें होप ने पीटा था। स्पाइडरमैन कहता है कि क्या होप का इस तरह से जलना नॉर्मल है। वुल्वरीन ये कहता हुआ होप की तरफ बढ़ता है कि मैं वो करूँगा जो ज़रूरी है। तभी होप फिनिक्स फोर्स का यूज़ करके वुल्वरीन को ऊपर से नीचे तक जला देती है। वुल्वरीन की एक एक मसल डस्ट बन जाती है। एवेंजर्स और एक्समैन जब तक वहाँ पहुँचते हैं तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। वहाँ सिर्फ वो म्यूटेंट चिल्ड्रन और वुल्वरीन और स्पाइडरमैन पड़े थे। दूसरी तरफ होप अपने नए कॉस्ट्यूम में वहाँ से भाग रही होती है। डीप स्पेस में हम देखते हैं एवेंजर्स की उस टीम को जो फिनिक्स फोर्स को रोकने गई होती है। द बीस्ट सबको बताता है कि वो आ चुकी है, मेरे सेंसर्स खराब हो रहे हैं, उसकी पावर्स को हम मेजर तक नहीं कर सकते। थॉर सबसे कहता है कि अगर हम हारे तो वो सभी वर्ल्ड्स खत्म हो जाएंगे और शुरुआत हमारे वर्ल्ड से होगी, हम गर्व से लड़ते हुए मरेंगे। और उनके सामने आती है फिनिक्स फोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।